हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका रुद्राक्ष क्लासेस पर। काफी टाइम से अपनी वीडियोस नहीं आ पा रही थी, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे। व्हाट इज अ मैटर? एवरीथिंग इज अ मैटर। ओके, इसके बारे में हमने कई बार सुना है कि सब कुछ जो है, जो भी हमारे अर्थ पर प्रेजेंट है, ये सब कुछ क्या है? मैटर। ठीक है, या हम सभी को किसके अंदर मानेंगे? मैटर के अंदर मानेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है वो कौन सा है? मैटर क्या होता है। तो मैटर जो है बेटा, हम मैटर के बारे में डायरेक्टली ये बोल सकते हैं, मैटर के लिए दो कंडीशन होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट का मैटर होना दो कंडीशन को अप्लाई करता है। फर्स्ट, इट्स हैविंग मास। उस ऑब्जेक्ट में क्या होना चाहिए? मास होना चाहिए। ये मैंने नहीं कहा आपसे कि कितना होना चाहिए, चाहे वो मिनिमम हो या फिर मैक्सिमम, बट मास होना जरूरी है। ठीक है, सेकंड जो टर्म होती है वो कौन सी है कि ऑक्यूपाइड स्पेस। उस ऑब्जेक्ट का स्पेस को ऑक्यूपाइड करना जरूरी है, मतलब स्थान घेरना जरूरी है। ठीक है, कितना स्थान घेर रहा है, कितना नहीं घेर रहा है, ये बात नहीं है। यहाँ पर केवल इतनी सी बात कही जा रही है कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट मैटर कहलाएगा या फिर हम उसको कहेंगे कि भैया ये तो मैटर है, तो मैटर के लिए उसके लिए फर्स्ट टर्म जो है वो कौन सी है? इट्स हैविंग मास। उसके अंदर क्या होना चाहिए? मास होना चाहिए, चाहे वो मिनिमम में हो, माइनस में हो, चाहे वो मैक्सिमम हो। ठीक है, और सेकंड टर्म क्या होती है उसके लिए कि वो स्पेस को ऑक्यूपाइड करे, मतलब स्पेस को क्या करता हो? वो घेरता हो, स्थान घेरता हो, तो फिर वो क्या है? मैटर है। चलो ये बात हो गई। आगे हम बात करते हैं इसके बारे में, मैटर की स्टेट। भाई मैटर कहीं तो प्रेजेंट होता होगा ना। अगर हम जनरली बात करें कि मैटर कहाँ प्रेजेंट होता है, तो कोई सी जगह होगी। हम कहेंगे भाई किसके फॉर्म में प्रेजेंट होता है? सॉलिड के फॉर्म में होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है, गैस के फॉर्म में? क्योंकि हमारा जो अर्थ है, हमारा अर्थ वेदों के हिसाब से पंच तत्व से मिलकर बना है। हमारा शरीर पंच तत्व से मिलकर बना है, तो उनमें सॉलिड, लिक्विड, गैस वगैरह सभी प्रेजेंट होते हैं। तो मैटर की अगर हम स्टेट की बात करें, यहां पर अगर हम मैटर की स्टेट के बारे में बात करते हैं, तो बेटा यहाँ पे मैटर की जो स्टेट होती है वो तीन स्टेट होती है। फर्स्ट है सॉलिड, सेकंड लिक्विड और थर्ड गैसेस। ओके, अगर हम कहें सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसियस, तीन स्टेट होती है। इसके अलावा अदर टू स्टेट्स, इनके अलावा दो स्टेट और है जिसके बारे में अभी हम क्या करते हैं? डिस्कवरी करते हैं, या फिर सॉरी, इसके बारे में इनके अलावा दो स्टेट और भी है जिसके बारे में हमें क्या करना होता है? लर्न करना होता है, स्टडी करना होता है उसके बारे में। तो हम क्या स्टडी करते हैं? एक फर्स्ट नंबर पे कौन सी स्टेट आती है हमारी? DEC, और सेकंड नंबर पे आती है कौन सी? प्लाज्मा। ठीक है, तो इन तीन स्टेट के अलावा दो स्टेट और होती है जिसके बारे में भी हमें क्या करनी होती है? स्टडी करनी होती है। फर्स्ट है BEC। BEC क्या होती है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, तो यहां पर सत्येंद्र नाथ बोस, अल्बर्ट आइंस्टाइन, इन दोनों ने मिलकर एक स्टेट और डिस्कवर किया था, एक स्टेट के बारे में और बताया था, जिसको हमने क्या नाम दिया, या उन्होंने क्या नाम दिया था इसको? BEC। ओके, तो टोटल मिला के मैटर की 5 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट और प्लाज्मा। ठीक है, तो यहां पर हमने इसके बारे में पढ़ा कि मैटर क्या होता है। मैटर के लिए कहा जाता है एवरीथिंग इज अ मैटर। सब कुछ क्या है? मैटर। मतलब एक छोटे से यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से लेकर मल्टी सेल्युलर जो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म होता है, वो भी क्या है यहाँ पर? मैटर। सब कुछ मैटर, सब कुछ। समझ में आ रहा है? मैं भी मैटर हूं, आप भी मैटर हो, ये रूम भी मैटर है, ये बोर्ड भी मैटर है। एक छोटे से पार्टिकल की अगर मैं बात करूं, तो धूल का जो कण होता है, डस्ट पार्टिकल होते हैं, वो भी मैटर है। वायरस भी मैटर है। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि उसमें मास है, बिल्कुल है, मिनिमम भी है और मैक्सिमम भी हम ले सकते हैं। स्पेस कवर कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है।